क्या हुआ श्वेता? कुछ देर पहले तो बहुत खुश लग रही थी चंदा का एक्टिंग करके, अभी अचानक क्या हो गया? धनकने पटकने लगी। माधव जी का दोस्त श्यामू मेरे और माधव जी के बीच नफरत का बीज बो रहा है। इस श्यामू के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। The number you have called is currently out of coverage area. श्यामू, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू बच गया, लेकिन तुझे इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ये नेटवर्क भी ना अभी जाना था। हमारे बातों का असर धीरे धीरे माधव पे होने लगा। तुम किसी भी बात का चिंता मत करो रमा बहन। और हाँ, अब तो चंदा को भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा है माधव। भैया, चंदा खुश रहे, बस हमने खातिर यही काफी बा। हमारे लिए इतना काफी नहीं है रमा बहन। मैं तो इस कोशिश में हूं कि जितना जल्द हो सके माधव और चंदा का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तुम परेशान मत होना रमा, किसी भी कीमत पर मैं श्वेता और माधव की शादी होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कैसन बात करत हई भैया? और तो कोई चारा भी नहीं है रमा, ईश्वर को अब यही मंजूर होगा तो वही होगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर श्वेता और माधव की शादी नहीं होने दूंगा रमा, नहीं होने दूंगा। भैया बस करा, जी हमारे की बात मत करा, हम ना सुन पाई। बहन, हम फोन रख रहे हैं। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए। रूतड़ा आदमी, ये क्या मुकाबला करेगा मेरा? इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। फिलहाल तो मुझे श्यामू नाम के कांटे को निकाल फेंकना है मेरे और माधव जी के जीवन से। चोट बहुत गहरी है, जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती। चंदा, अरे दीदी आई ना। तुम अब तक जग रही हो, मुझे लगा सो गई होगी। तबीयत कैसी है अभी? अभी ठीक है दीदी। अब दवाई ली कि नहीं? हाँ दीदी, दवाई तो हम कब का ले चुकल है। ठीक। सॉरी चंदा, सॉरी चंदा, सॉरी चंदा। सॉरी का है दीदी? मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। कौन बात दीदी? यही कि कल मेरी और माधव जी की शादी है। माधव जी की शादी है। शादी दीदी? चंदा, तुम जैसा सोच रही हो वैसी शादी नहीं है। वो माधव जी ने फैसला किया है कि हम कोर्ट में शादी करेंगे, रजिस्टर्ड मैरिज, बस साइन करेंगे और एक दूसरे को माला पहनाएंगे, शादी हो जाएगी। हमरा के पता रहा कि रउआ लोग हमरा से ये बात जरूर छुपाई, और देखिए हुए भाई। चंदा, छुपाने के पीछे कारण था। विंध्याचल अंकल, विंध्याचल अंकल फिर से अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए माधव जी ने फैसला किया कोर्ट मैरिज का। चंदा, तुम्हें ना माधव जी और मेरे लिए काम करना होगा। हाँ दीदी बोली ना, क्या काम हो? जब तक मेरी और माधव जी की शादी नहीं हो जाती, विंध्याचल अंकल को कहीं दूर ले जाओ या फिर कहीं उनको बिजी रखो। ऐसा कर सकती हो क्या? ठीक है दीदी। हाँ, मैं वो काम करे थे, बाबूजी के पूजा के बहाने गांव के बाहर जो मंदिर है माता रानी के, वहाँ लेके चल जाए, और बाबूजी हमरा के मना भी ना करिए। दीदी, हम माधव बाबू से एक बार मिल ली का, और उनका के बता दे कि हम बाबूजी के लेके माता रानी के मंदिर जाते हैं।
नहीं चंदा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगी। दीदी वो बात नहीं खे, वो कहा है ना कि हमरा के बहुत मन रहुआ और माता बाबू के शादी में आवे के, लेकिन अब तो हम ना आ पाऊनी, यही से हम ब्याह से पहले एक बार उनकरा से मिले के चाहते हैं। अब चंदा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, जैसे हमारे रजिस्टर मैरिज हो जाएगी ना, उसके बाद माधव जी एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखने वाले हैं और उसमें पंडित भी आएंगे, फेरे भी होंगे, जयमाला भी होगा और मंत्र भी पढ़े जाएंगे। तुम वो सब देखकर खुश हो जाना। ठीक है दीदी। ठीक है चंदा, तुम आराम करो। चंदा अब तुम आराम करो, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। हेलो, क्या बात है भाई? आज बड़े बड़े लोग हमको फोन कर रहे हैं। श्वेता, शादी है ना तुम्हारी? तुम तैयारी छोड़ के हमको फोन कर रही हो। खैर बोलो, कैसे याद किया? इसलिए याद किया कि प्रॉपर्टी हमारे और तुम्हारे हाथ में आने से पहले ही चली न जाए। माधव तो तैयार है ना शादी के लिए, फिर अचानक क्या बात हो गई भाई? ऐसे काहे बोल रही हो? माधव जी तो मान गए, लेकिन जो उनके पापा जी हैं ना, वो थोड़े नौटंकी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको मैं संभाल लूंगी। बट एक और आदमी है जो हमारे और प्रॉपर्टी के बीच आ रहा है। एक और आदमी है जो ये नहीं चाहता है कि मेरी और माधव जी की शादी हो। कौन है वो ससुरा? बताओ हमको, हम उसको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। उसे जिंदा गाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक मेरी और माधव जी की शादी ना हो जाए उसको यहाँ से दूर रखो। अगर उसे पता चल गया कि मेरी और माधव जी की शादी हो रही है तो वो मैरिज ब्यूरो आकर हमारी शादी को रुकवा भी सकता है। फिर ना तो मेरी और माधव जी की शादी होगी, ना ही काजल और रुद्र की, और हमें प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? श्वेता, तुम बेकारे ज्यादा चिंता करती हो। उसको संभालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। श्यामुआ में इतना हिम्मत नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। टेंशन का कौनो बात नहीं, शादी से पहले हम उसको गायब करवा देंगे। हाँ? बिल्कुल करवा देना, पर उस आदमी को इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही शातिर इंसान है। होगा, पर हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, उसको शादी से क्या प्रॉब्लम है भाई? वो चंदा का बहुत खास है ना, वही परेशानी है। चंदा, वो तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है ही, इसलिए तुमने उसको गायब करवाया ना। गहने चोरी करवाएं, गहने चोरी करवाएं, गहने चोरी करवाएं, गहने चोरी करवाएं, और भी बहुत कुछ करवाया, पर कुछ हो नहीं पाया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक बार मेरी और माधव जी की शादी हो जाने दो, फिर देखो उस चंदा का मैं क्या करती हूँ। सही है। चंदा को आज नहीं तो कल तुमको खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर कांटा बनकर तुमको चुभती रहेगी। सुनो, श्यामुआ को हम संभाल लेंगे, तुम बेफिक्र हो। ठीक है। श्यामू, अब तो तू गया। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। The number you have called is currently not reachable. फोन नेटवर्क से बाहर है।
हमको माधव भैया को मैसेज करके सब कुछ बता देना चाहिए। क्या कर रही है? ओ, माधव को सब बताने जा रही थी। आप हमारा फोन दीजिए, माधव भैया को सारी सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। फोन नहीं मिलेगा तुमको, पीछे हटो वरना लगाएंगे एक तमाचा। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे? देखिए देखिए दादाजी, ये माधव को सब बताने जा रही थी जो हमारे और श्वेता के बीच में बात हुई है। सब हमारी गलती है, हमारी गलती की सजा चंदा को क्यों मिले? वो बहुत भोली है। हम माधव भैया को सारी सच्चाई बता के रहेंगे। दीजिए मेरा फोन। फोन मत देना इसे, और जब तक शादी नहीं हो जाती इसको इसी कमरे में बंद रखो, वरना ये सब कुछ चौपट कर देगी। बंद करो। भैया आप हमारा फोन दे दीजिए। चुप। अब साड़ी इस कमरे में, माधव को बताएंगे। भैया भैया प्लीज हमारा फोन दे दीजिए। भैया नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटा। बाबूजी हम आपके खातिर चाय लेकर आई का? अरे बेटा, सुबह ही तो पी थी, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे चाय पीने के लिए मना किया है। बेटा कोनो बात है का? हाँ बाबूजी, वो कहा ना कि हम मनौती मान ले रही कि जब हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाए ना तो हम वो गांव के बाहर जो माता रानी का मंदिर है वहां जाए के माथा टेकब। अच्छा अच्छा। तो बाबूजी आप भी हमारे साथ चलब का? बेटा देखो, हम ना तो नहीं कर सकते, लेकिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब है, कुछ परेशानी और घबराहट सी हो रही है, इसीलिए बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे चंदा बेटी, बेटा मुंह क्यों लटकाई हो? अरे बाबा, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। अच्छा बेटा, मैं दवा लेके आता हूँ। अन्ना बाबूजी, अब हम ही ना, आप बैठिए, हम तुरंत दवाई लेके आ बताइए। चित्रा, हमको इस दुनिया में तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। हम सच कह रहे हैं। अगर हमारा बस चलता तो हम तुम्हारी याद में पूरा जीवन दे देते, लेकिन तुम्हारी मर्जी अनुसार परिवार के भलाई के लिए हमको यह कदम उठाना पड़ रहा है। चित्रा, हम आज कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। हमको पता है तुम जहां भी होगी हमारे इस डिसीजन से बहुत खुश होगी। माधव जी, जितना भी हाथ जोड़ना है जोड़ लीजिए। शादी के बाद ये तस्वीर तो क्या, हम चित्रा की याद को भी इस घर से मिटा देंगे।
श्वेता चले। जी माता जी। माधव बेटा, शादी करने जा रहे हो। शुभ कार्य के पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। आओ आरती कर लो। जी अम्मा। बाबूजी चली। मेरी दवाई ले ली हो ना? हाँ बाबूजी, सब ले ले हैं। ठीक है बेटा, चलो। आए। अरे बहुत मुश्किल से त्रिलोकिया से जान बचा के भागे हैं भैया जी। अब श्वेता का ब्याह हमको कौनों कीमत पे नहीं होने देना है। बाबूजी को बताना होगा। हेलो। हाँ सामू बेटा, क्या हाल चाल है? अरे बाबूजी हाल चाल छोड़िए, हमको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात बेटा? और ये बताओ कि तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे बाबूजी, भैया जी और श्वेता का ब्याह होने वाला है, कोर्ट मैरिज। क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा? अरे सबको पता है, बस आपको ही नहीं पता है। ये लोग रुद्रा और काजल के ब्याह की आड़ में बहुत बड़का खेल खेल रहा है। अरे ब्याह के बाद सारा प्रॉपर्टी लोग अपने नाम करवा लेगा। बाबूजी, बाबूजी, क्या बोल रहे हो जी? बाबूजी, बाबूजी, माधव बाबू, अम्मा जी, रुपया, बाबूजी, 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 आगे खोलिए ना, बाबूजी, आगे खोलिए ना, बाबूजी, माधव बाबू, अम्मा जी, रुपया जल्दी आए, बाबूजी, बाबूजी आगे खोलिए, कमल बाबूजी, 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 बाबूजी को क्या हुआ चंदा? नहीं क्या मालूम माधव बाबू, बाबूजी के सीना में दर्द है, बाबूजी गिर गई नहीं। जल्दी से हमको अस्पताल ले चलो। बाबूजी, डॉक्टर साहब, भौजी की तबीयत कैसी है? विद्यांचल बाबू की तबीयत अब सुधार पर है। आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं, पर उन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। माधव बेटा, कल का सूरज शायद देख पाऊं या नहीं। क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? आपको कुछ नहीं होगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है बेटा। एक मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरा कर दो बेटा। तुम चंदा से शादी कर लो।